देखो हम लोग देखे थे कोशिका क्या होता है, और कोशिका को अध्ययन को सुविधा बनाने के लिए, थोड़ा सरल बनाने के लिए हम लोग देख रहे थे कि उसका 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, और पहला जो हुआ, सबसे जो बाहरी लेयर है परत, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोले। ठीक है, क्या बोले? कोशिका झिल्ली। दूसरा जो था ये एक केंद्रक हो गया। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच वाले भी एक जो है द्रव होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव हो गया। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, ये मेन रूप से 3 ही भाग होते हैं कोशिका का। ठीक है ना? एक साधारण तरीका से। ठीक है, अब देखो तो इसी कोशिका द्रव्य में, जो हम दोबारा हम ये रिपीट नहीं करना चाहते हैं, हमने पीछे आप लोगों को बताए हैं। ठीक है ना? तो इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है, बहुत सूक्ष्म। उसी को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। और वो कोशिकांग बहुत से इसमें पाए जाते हैं। जैसे में हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको संक्षेप में ER बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और भी होता है जैसे राइबोसोम हो गया। ठीक है, कोशिकांग ये सब है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली सूक्ष्म रचनाएं हैं। सूक्ष्म समझ रहा ना, बहुत हाई माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तब इस सबको अस्तित्व पता चलता है। समझ में आया ना? तो ये चीज हो गया। तो हम कोशिकांग के बारे में बहुत सा पढ़ेंगे, जैसे में अंतःप्रद्रवी जालिका जो अभी हम लोग लिखे हैं, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके बाद में हो गया राइबोसोम हो गया, गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय हो गया, है ना? लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना? ये सारे चीज जो है ना, यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे। और भी चीज है तो सबसे पहले ये देखते हैं ये होता क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो ये जो है जंतु एवं पादप कोशिकाओं में, ये दोनों में, जंतु जगत मतलब पूरे जितने भी जंतु है सो, और पादप जगत कहने का मतलब हो गया, पादप मतलब हो गया जितने भी पेड़ पौधे हैं से। ठीक है ना? तो ऐसे सोच लो कि जंतु जगत मत बोलो, जंतु और कोशिकाओं में, जनरली रूप से जंतु और पादप कोशिकाओं में, है ना? कोशिकाओं जो होता है वो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना, ये पाया जाता है। क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी जंतु में भी पाया जाता है और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो जैसे क्या है कि इसमें बहुत ही सूक्ष्म रचनाएं पाया जाता है ना? अत्यंत सूक्ष्म कह सकते हैं। साखित मतलब शाखा निकला हुआ रहेगा। ठीक है ना? ये चीज साखित हो गया। झिल्लीदार, ठीक है ना? और अनियमित कोशिकाओं का जाल होता है। अनियमित, जिसकी कोई आकार नहीं होता है। ठीक है ना? ये चीज होता है। तो अत्यंत सूक्ष्म, साखित, और जो है ना, और क्या, अनियमित कोशिकाओं का एक जाल होता है। जाल समझते हो ना? वैसे पाया जाता है। उसी को हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ी चीज ये है, तो ये है ना, कोशिका द्रव्य में। ये कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच ये जो होता है ना, उसमें ये पाया जाता है। एक प्रकार की रचना है। समझ में आया ना? ये चीज होता है। ये जो है, आखिर हम बताएं कि आखिर बना हुआ किस चीज का होता है, थोड़ा सा और इसके बारे में अगर जाने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, ये तो आकार बता दिए कि बहुत सूक्ष्म होता है, साखित होता है ना? ये जो है
और जो है अनियमित, कोई आकार भी नहीं हो सकता है ना, अलग अलग आकार का, ये कोशिकाओं का जाल होता है। लेकिन इसी में बताया जाता है कि ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। समझ में आया ना, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब ये जो है ना, जो ये कहता है कि समांतर नलिकाओं के रूप में ये मौजूद रहता है यहाँ पे, बस समझ में आया। तो इसके ये चीज हो गया कि यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और एकदम समांतर कोशिकाओं जो है यानी कह सकते हैं कि कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैला हुआ रहता है। कौन? यह अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। अगर इसकी हम लोग है ना बताया जाए तो ये दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी समझ लो तो ये दो प्रकार के हो गया है ना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है खुरदरी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ER मतलब समझ लीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चिकनी मतलब वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैसा अंतःप्रद्रवी जालिका जिसकी सतह एकदम चिकना हो। समझ में आया ना, एकदम सीधा सीधी है, कोई ज्यादा ये चीज नहीं है। अंतःप्रद्रवी जालिका कहने का मतलब आना चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका मानी जिसकी सतह क्या होता है ना, अत्यंत चिकना होता है। ठीक है ना। और दूसरा जो होता है खुरदरी मतलब जिसकी सतह जो है वो चिकना नहीं होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से तो यह खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होता है। बात समझ में आया ना। तो इस प्रकार से होता है। तो ये हो गया यहाँ से खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और ये क्या चीज हो गया, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इतनी बात समझ में आया। हाँ, तो इस प्रकार से ये पाया जाता है ना। यानी अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब जिसकी सतह क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब जिसकी सतह क्या होना चाहिए, खुरदरी होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गया। चलो ये चीज। अगर इसकी कार्य की बात किया जाए कि आखिर ये कार्य करता क्या है कोशिका द्रव्य में, तो इसकी पहला है ना कि यह जो है इसमें इस जालिका जो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है इसकी झिल्लीनुमा नलिकाओं में, ये जो नली जैसा होता है ना, इसमें जो है वो तरल द्रव्य भरा हुआ रहता है। ठीक है। ये जो है इसके अंदर जो इस प्रकार से ये जो देख रहा है इस प्रकार से ऐसे ऐसे रहता है जो, तो ये क्या है, इसमें एक तरल द्रव्य भरा हुआ रहता है जो है ना, ये रहता है। इसलिए यह कोशिका द्रव्य में जो है पदार्थों का संचारण करता है और उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो प्रोटीन का संचार करती है। यानी प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम करता है। समझ में आया ना, किसको काम करता है, किसको लेने ले जाने का, प्रोटीन। ठीक है ना। हाँ, प्रोटीन का ये चीज करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये परिवहन तंत्र का काम करता है। परिवहन तंत्र माने पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाले ले जाने का काम करता है। ठीक है। और देखिए यहां से जो SER है, SER समझ लो आना चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। SER इसको बोला जाता है। S माने स्मूथ हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जान ही रहे हो। ठीक है ना। तो ये जो इसको में SER है यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, वो वसा एवं है ना कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में क्या करता है, वो
संश्लेषण में भाग लेती है। दो चीज, एक वसा होता है, एक वैसे ही वसा समझ रहे हैं ना, जो आना हम लोगों की हर के बॉडी में अंदर जो ये फैट्स वसा जो है वो जमा रहता है, उसी से आदमी मोटा रहता है कि नहीं। और उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये दोनों के, ठीक है ना, ये दोनों के संश्लेषण में ये क्या करता है, भाग लेता है। कौन? ACER, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, ये चीज हो गया। और सुन लो यहाँ पे, इतना ही नहीं, कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिल करके कोशिका झिल्ली भी यह बनाता है। इसी का काम है, किसका? ACER का, कि यह जो है कुछ वसा भी होता था और कोलेस्ट्रॉल, कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिल करके कोशिका झिल्ली भी बनाता है ना। ये दूसरा हो गया, है ना। पहला तो प्रोटीन का संचार करता है, दूसरा में हमने ये बताया कि वसा या कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है, और इसी में हमने ये भी बताया कि कुछ वसा और प्रोटीन के साथ मिल करके ये क्या बनाता है, कोशिका झिल्ली भी बनाता है। और कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये तो जितने कोशिकांग होगा वो सब कुछ ना कुछ उसको यांत्रिक सहारा देने का काम करेगा, ठीक है। ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, ठीक है, कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, ठीक है ना। ये चीज हो गया। इतना ही नहीं बताया जाता है, ACER जो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, वो विष और दवा का, है ना, जो है जैसे विष हो गया या दवा का निराविषीकरण में, मतलब जो कुछ हमारे पदार्थ में जहरीला, बॉडी में जो जहरीलापन जाता है उसको खत्म करने में, उसकी प्रभाव को नष्ट करने में भी ये क्या करता है, ये सहायता करता है। ये भी याद रखना, ठीक है। और तो और है, केंद्रक में कोशिका द्रव में, केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाता है, रास्ता बनाने का भी ये काम करता है। कौन? ACER, ठीक है ना। और इस प्रकार से था। RER जो है ये क्या करता है, जैसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग खुरदारी अंतःप्रद्रवी जालिका बोले, ये जो है ना, ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो समझ में आ गया ना, इस प्रकार से इसका क्या था, कार्य था।